जरा सोचिए, एक छोटी सी दुकान जहां सिर्फ कपड़े बिकते थे और उसी छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई जो धीरे धीरे पूरी रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन गई। अब सवाल यह है, ये ब्रांड है कौन सा? और जब तीन भाइयों ने मिलकर एक ब्रांड को इतना बड़ा बना लिया था तो आपस में ही क्यों टकरा गए? आए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। और मुझे यकीन है इसकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साल था 1949। कराची का एक पुराना मोहल्ला जहां कच्ची गलियों में रिक्शों का शोर था और दुकानों से सिलाई मशीन की खटर पटर आवाजों के बीच में एक छोटी सी रेडीमेड गारमेंट की दुकान थी। इसके काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था और उसका नाम था अब्दुल गफ्फार। दिन भर कपड़ों के थान उठाना, सिलाई करवाना और कस्टमर को संभालना, यही उनकी रोजी थी और यही उनका सपना था। इसी दुकान और दिन रात की भागदौड़ के दरमियान घर में एक नए मेहमान की आमद होती है। नाम था बशीर अब्दुल गफ्फार। और फिर दिन गुजरते गए, साल बदलते गए। एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला सफर धीरे धीरे एक फैमिली का मिशन बन गया। पहले अब्दुल गफ्फार का बड़ा बेटा बशीर गफ्फार और फिर गफ्फार साहब के छोटे बेटे फारूक और इकबाल, तीनों भाई अपने वालिद के साथ मिलकर दुकानदारी सीखने लगे। वो एक छोटी सी दुकान सिर्फ एक शॉप नहीं रही थी, ये तीन भाइयों की ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुकी थी। और फिर आता है 90s 80s का दौर। हर दिन वही सिलाई, वही बेचना खरीदना, एक आम दुकान की रूटीन, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जिससे इस छोटी सी दुकान की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दुकान के स्टोर में पुराने डिजाइन के कपड़े जमा होते गए और वो इतने ज्यादा हो चुके थे कि अब वो बिकते भी नहीं थे। और ये इतना बड़ा मसला बन चुका था कि दूसरे दुकानदार इस बारे में बोल रहे थे, ये माल अब कचरा है, इसका क्या करोगे? लेकिन अब्दुल गफ्फार के बड़े बेटे बशीर गफ्फार ने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने कहा, अगर माल नहीं चल रहा तो कीमत गिरा दो, ऑफर चलाओ, तो कुछ बचा है जितना स्टॉक है अवाम के हवाले कर दो। उस वक्त दूसरे दुकानदारों ने बोला, इतना सस्ता दोगे तो दुकान बंद हो जाएगी, बिजनेस करने का तरीका ये थोड़ी होता है। लेकिन बशीर ने फैसला किया, अब छोटी सी दुकान वाली सोच नहीं चलेगी, अब सस्ता माल बेचना है और ज्यादा लोगों को बेचना है, यही फ्यूचर है। और पहली दफा वहाँ ऐसी सेल लगी कि लोग लाइन लगा कर आ गए। जो कपड़ा कल तक कचरा था आज उनकी ट्रॉलियों में था। इस सेल के बाद तीनों भाई हैरान थे और एक्साइटेड भी। उन्हें ये बात पता थी अब काम बढ़ाना है और उसके लिए दुकान छोटी थी और इसी बारे में उन्होंने फैसला किया, एक और बड़ी आउटलेट खोलेंगे। इसी के साथ 1984 में बहादुराबाद में ऑफिशियली चेस की जर्नी स्टार्ट होती है, जहां शुरुआत सिर्फ कपड़ों से हुई, फिर धीरे धीरे कॉस्मेटिक, ग्रोसरी, फूड आइटम भी शामिल हो गए। उनका फॉर्मूला सिंपल था, हर चीज एक छत के नीचे और दाम ऐसा जो हर बंदा खरीद सके। 1990s तक आते आते चेस कराची में एक बड़ी रिटेल चेन बन चुका था। आउटलेट तेज तेज बढ़ने लगी थी, स्टॉक और वैरायटी भी बढ़ गई और आवाम ने ये शॉपिंग एक्सपीरियंस मॉडल अपना लिया। लेकिन सफर इतना स्मूथ नहीं था क्योंकि साथ ही कंपटीशन बढ़ने लग गया था। इसी के साथ इम्तियाज और हाइपर स्टार जैसे चेन्स मार्केट में आ चुके थे और हर नया प्लेयर एक ही चीज का वादा कर रहा था, सस्ता सस्ता और अच्छा। और उस दौरान इन्फ्लेशन भी एक बड़ा मसला था। पॉलिटिक्स का असर भी हुआ। 1990s में स्ट्राइक, लॉ एंड ऑर्डर इशू और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सब ने रिटेल को स्लो कर दिया। इन तीन भाइयों ने गेम चेंज कर दिया। होलसेल प्राइस, हर चीज एक छत के नीचे, रोज नए डिस्काउंट। उनका एक डायलॉग था, हम लग्जरी का पीछा नहीं करते, हम वैल्यू का पीछा करते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अवाम के लिए चेज़अप बचत की निशानी बन गई। इसी फैसले ने चेज़अप को सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि रिटेल चेन ब्रांड बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ परफेक्ट रहती तो शायद इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। कहते हैं ना, दौलत और शोहरत बढ़ती है तो साथ में आजमाइश भी बढ़ती है। और फिर ऐसा ही हुआ। इस खानदान को किसी की नजर लग गई। तीन भाई जो पहले मिलकर काम करते थे, हमेशा एक टीम की तरह एक दूसरे का सहारा बनते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके आइडियाज अलग होने लगे। बशीर कहता था और ब्रांचेस खोलो, फारूक कहता था होलसेल ही बेहतरीन है और इकबाल बोलता था स्पीड स्लो रखो वरना रिस्क बढ़ जाएगा। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर फैमिली बिजनेसेस में होता है। भाई अलग अलग हो गए और मार्केट में लोग कंफ्यूज हो गए, असली चेज़अप कौन सा है, बशीर का या फारूक का या इकबाल का। कॉम्पिटिटर्स भी हंसने लगे, इनका अपना ही झगड़ा चल रहा है, अब देखते हैं ये सरवाइव कैसे करते हैं। लेकिन बशीर साहब का एक डायलॉग फेमस हो गया, हम लग्जरी का पीछा नहीं करते हैं, हम वैल्यू का पीछा करते हैं और जब तक अवाम हमारे साथ है कोई हमें गिरा नहीं सकता। यहाँ से फिर फारूक ने अपना चेस वैल्यू सेंटर बना लिया, इकबाल ने चेस शॉपिंग सिटी
और बशीर के पास रहा असली चेज़अप। के इख्तिलाफात के बावजूद आज चेज इतनी बड़ी पोजीशन पर है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे शहरों में भी उनकी ब्रांचेस चल रही हैं। साथ ही उनका ऑनलाइन पोर्टल भी चल रहा है जहां लोग घर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। और आज कंपनी के सीईओ हैं सलमान बशीर, जो बशीर अब्दुल गफ्फार के बेटे हैं। और उनका फोकस अब भी वही है, मिडिल क्लास, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक चेज़अप ने अपने आप को एक ही चीज पर फोकस रखा है, सस्ती चीज ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन आज के दौर का चैलेंज ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इम्तियाज, मेट्रो और अब ऑनलाइन जायंट जैसे दराज, क्विक ई कॉमर्स ऐप जैसे डील कार्ड, इनकी मार्केटिंग और घर तक सामान पहुंचाने के कंफर्ट ने आवाम को अपनी तरफ खींच लिया है। इसी वजह से आज इन एप्स का मार्केट में राज चल रहा है। इसीलिए जो ब्रांड सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है, आवाम उसी तरफ चल पड़ती है। ऊपर से हर नया ब्रांड भी डिस्काउंट का वादा करता है। ऐसे में चेज़अप के लिए अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट और कनेक्शन चेज़अप ने आवाम के अंदर बना रखा है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली ब्रांड वही है जो आवाम के दिल में अपनी जगह बना ले। दुकानें और कॉम्पिटिटर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्रस्ट और वैल्यू हो तो तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए जिंदा रहती है। दोस्तों, ये थी चेज़अप की कहानी। एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला सफर पूरी रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन गया। और याद रखो, असली सक्सेस इखलाक और यूनिटी से होती है। इस कहानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताना। और नेक्स्ट कौन से ब्रांड की कहानी सुनना चाहते हो, कमेंट में उसका नाम बताओ।